वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं ज़िला ग्वालियर। जी हाँ, एमपी जीके के अंतर्गत हम ज़िला ग्वालियर बिल्कुल कंप्लीट रूप से देखेंगे। और हमारे द्वारा जो कोर्स आपको कराया जा रहा है यह एमपीएसआई, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, मंडी इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, ग्रुप 4, पटवारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ग्वालियर संभाग के बारे में। तो ग्वालियर ज़िला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है और इस ग्वालियर संभाग में कुल 5 ज़िले आते हैं। सबसे पहला है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। इन 5 ज़िलों में से आज हम ग्वालियर संभाग के ग्वालियर ज़िले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है महत्वपूर्ण तथ्यों में कि ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ही ग्वालियर में है और यह मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी ज़िला है। ओके, और इस ज़िले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है, अर्थात ग्वालियर जो है किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। और यह ज़िला जो है ग्वालियर 5 ज़िलों से घिरा हुआ है। पूरा चित्र देख लेते हैं। देखिएगा मैप, आप बाद में पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है ग्वालियर ज़िला। ओके, और यह जो हरे कलर में है यह पूरा ग्वालियर संभाग है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना 5 ज़िले आते हैं। ओके, और ग्वालियर किन किन ज़िलों से घिरा हुआ है? तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी। ओके, इन 5 ज़िलों से ग्वालियर घिरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में आता है सबसे पहले कि ग्वालियर को पूर्व में गोदगिरी, गोपाद्री और गोपांचल इन 3 नामों से जाना जाता था। ग्वालियर को किलों का रत्न कहा जाता है। इसी के साथ साथ ग्वालियर की स्थापना के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, ग्वालियर की स्थापना राजा सूरजसेन के द्वारा की गई थी और यह 8वीं शताब्दी में की गई थी। यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है पीवी के द्वारा कि ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी। ओके, अगला तथ्य है कि ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करता था पहले, और तोमर राजा मान सिंह और प्रेमिका मृगनयनी यहीं से संबंधित हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा मृगनयनी का संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से है। आगे है मोहम्मद गौस ने मृगनयनी से संगीत दीक्षा ली हुई थी। ओके, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों की अगर बात की जाए, ग्वालियर शहर की, ग्वालियर ज़िले की प्रसिद्ध इमारतों की, तो सबसे पहले आता है ग्वालियर का किला। इसके बाद है जय विलास पैलेस, काफ़ी महत्वपूर्ण है जय विलास पैलेस। ओके, प्रश्न पूछ लिया भी गया है कि जय विलास पैलेस कहाँ पर है। ओके, आगे है गुजरी महल, जो कि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरी महल कहाँ है? ये तो सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न बन जाता है कि गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो गुजरी महल मानसिंह के द्वारा मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि मृगनयनी का संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान मंदिर पैलेस ग्वालियर में ही है। और यहाँ की प्रसिद्ध समाधियों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रमुख समाधियाँ हैं। सबसे पहली मोहम्मद गौस का मकबरा है यहाँ पर, और तानसेन का मकबरा है, और झांसी की रानी का मकबरा है। ओके, लक्ष्मीबाई की समाधि है यहाँ पर। ओके, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में आता है, हम देखेंगे ग्वालियर के प्रमुख आकर्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ग्वालियर का किला, जो हम देख चुके हैं, गुजरी महल, मान मंदिर पैलेस और मुरार का सूर्य मंदिर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, फिर है गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन का मकबरा, ये समाधियों में हम देख चुके हैं। ओके, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर है सरोद घर संगीत संग्रहालय, जो कि ग्वालियर में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। ओके, हमेशा याद रखिएगा सरोद घर संगीत संग्रहालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। आगे है छतरी बाग, बाड़ा, मोती महल, जय विलास पैलेस, रूप सिंह स्टेडियम, जो कि दूधिया रोशनी से युक्त एकमात्र स्टेडियम है मध्य प्रदेश का। ओके, और गुजरी महल, ये सभी के सभी ग्वालियर जिले में स्थित हैं। आगे बात आती है गोपाचल की। ओके, दिगंबर जैन मूर्तियाँ यहाँ की दर्शनीय हैं। ओके, गोपाचल पर्वत पर दिगंबर जैन मूर्तियाँ हैं जो कि दर्शनीय हैं।
आगे है तेली का मंदिर। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि तेली का मंदिर जो ग्वालियर में स्थित है ये किस शैली में निर्मित है, तो तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। आगे है ग्वालियर के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास है ग्वालियर का, देखिएगा ग्वालियर का इतिहास 6वीं सदी से प्रारंभ होता है, जब गोपाचल पर्वत पर राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया हुआ था। तो ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर होता है आपका कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया, राजा सूरज सेन ने। ओके, प्रश्न पूछा भी गया है। आगे आते हैं, 9वीं शताब्दी में महल गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन रहा। इसके बाद कछवाहा राजाओं के पास रहा था। ओके, और सन 1232 में ग्वालियर पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार कब किया था, तो सन 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार किया हुआ था। आगे है कि तोमर वंश का शासन यहाँ पर रहा, जिसमें राजा मान सिंह यहाँ पर विख्यात राजा हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य जाने लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर सर्वाधिक सिंचित जिला है और यहाँ पर शरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय है। ओके, आगे है महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। ओके, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है और महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है और घाटी गांव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, घाटी गांव अभ्यारण्य है जहां पर सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण है तथ्य कि टेकनपुर में BSF अर्थात सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित है। अगला तथ्य है कि मध्य प्रदेश का दूसरा मानसिक चिकित्सालय अर्थात मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको काफ़ी कम किताब में देखने को मिलेगा कि समूदन जैविक फार्म हाउस कहाँ पर है, तो डबरा में है। ओके, समूदन जैविक फार्म हाउस डबरा में स्थित है। अगली बारी आती है ग्वालियर के किले के बारे में। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये ग्वालियर का किला है और यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह है दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा। ओके, तो ग्वालियर का किला जो है बाबर ने भारत के किलों में रत्न की संज्ञा दी थी। किलों में रत्न की संज्ञा किसने दी थी इस किले को, ग्वालियर के किले को, तो बाबर के द्वारा कहा गया था इसे क्या, किलों का रत्न। ओके, आगे है इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ग्वालियर के किले को। तो यहाँ से दोनों तथ्यों से प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में कि किलों का रत्न किसे कहा जाता है, किलों के रत्न की संज्ञा किसने दी है। ओके, तो बाबर ने किलों के रत्न की संज्ञा दी है, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है और पूर्व का जिब्राल्टर भी ग्वालियर के किले को कहा जाता है। आगे बात आती है दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छठे गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने यहाँ पर 2 साल तक कैद रखा था और किले के अंदर ही इस स्थान पर अब क्या है, गुरुद्वारा बना दिया गया है, जहाँ पर हरगोविंद को गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने कैद रखा था। यहाँ पर उसी स्थान पर अब क्या है, ये दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थापित है। ओके, आगे बढ़ते हैं, गोपाचल पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर किले की ढलान वाले पर्वत को गोपाचल पर्वत कहा जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ जी की 47 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। अब हम बात कर लें गोपाचल पर्वत की, तो गोपाचल पर्वत के ऊपर ही ग्वालियर का किला बना हुआ है जिसे किलों का रत्न कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। आगे बात आती है कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ की। तो मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। इसके बाद महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही स्थापित है। आगे है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है और जीवाजी राव विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। इसी के साथ साथ यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक
विश्व महाविद्यालय कहाँ पर, ग्वालियर में है, जो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फिजिकल कॉलेज है, शारीरिक महाविद्यालय है, या जीवाजी यूनिवर्सिटी है। ओके, और यह जो है संगीत विश्वविद्यालय है, मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, और यह है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है सरोद घर। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये है सरोद घर। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये है सूर्य मंदिर। ओके, और यह जो आप देख रहे हैं यह है सूरज कुंड, जो कि सूरज कुंड कहाँ पर है, ये ग्वालियर के किले में ही स्थित है। ओके, किले में ही ऊपर गोपाचल पर्वत के ऊपर ही बनाया गया है ये सूरज कुंड, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। सरोद घर ये हम पहले देख ही चुके हैं। ओके, उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर को अब सरोद घर के रूप में विकसित किया गया है। अगर सूर्य मंदिर की बात की जाए तो सूर्य मंदिर ग्वालियर में मुरार में स्थित है। ओके, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अनुरूप ही बना हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात आती है महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, उससे पहले आप जान लीजिएगा कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है मान मंदिर। ओके, और यह जो आप देख रहे हैं यह है विक्रम महल। ओके, तथ्यों में आते हैं तो ग्वालियर के निकट एक सैनिक छावनी है। ओके, और लश्कर कहाँ है, लश्कर ग्वालियर में ही है। पुराने ग्वालियर के पास बसाई गई जो बस्ती है उसी को लश्कर कहा जाता है। ओके, हमें याद रखना, सिंधी की छावनी जो कि ग्वालियर में ही है, और यह गोपाचल पर्वत के निकट एक छावनी है। आगे बात आती है कार्गो हवाई अड्डा ग्वालियर जिले में ही है। ओके, कहाँ, डबरा में। ओके, कार्गो हवाई अड्डा डबरा, आप याद रखिएगा। आगे बात आती है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये भी तथ्य हम देख चुके हैं कि केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल अर्थात CRPF का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में ही बना हुआ है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं तिघरा डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में ही है। और ये जो आप देख रहे हैं यह है जौहर कुंड। ओके, छोटा सा स्लाइड हमने डाला हुआ है, और ये है जय विलास पैलेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है यहाँ पर, और तैरता हुआ रंगमंच बैजाताल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैरता हुआ रंगमंच बैजाताल में है। ओके, और मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त का मुख्यालय है, और भू बंदोबस्त राजस्व का भी मुख्यालय ग्वालियर में ही है। इसी के साथ साथ ग्वालियर में महालेखाकार का मुख्यालय अर्थात AG ऑफिस भी है, और NCC महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थापित है। और भारत का पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जो कि 1983 में स्थापित किया गया था, ये भी ग्वालियर में है। और भारत का प्रथम एडवोकेट प्रशिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर 2009 को स्थापित किया गया, ये भी ग्वालियर में ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों। ओके, और एक तैरता हुआ रंगमंच बैजाताल। आगे बढ़ते हैं। और ये सर्वाधिक सिंचित जिला है, ये हम देख ही चुके हैं। और सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय यहाँ पर है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर स्थापित है। और घाटी गांव में सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है। और टेकनपुर में BSF अर्थात सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर है। और मध्य प्रदेश का दूसरा मानसिक चिकित्सालय अर्थात मेंटल हॉस्पिटल है। ओके, और क्या है, समूदन जैविक फार्म हाउस कहाँ पर है, डबरा में। ये हो गया फास्ट रिवीजन आपका, पूरा जो हमने इसमें पढ़ा था इस वीडियो में उसका महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ओके,